नमस्कार भक्तों कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहा जाता है। पुराणों के मतानुसार त्रेता युग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की मान्यता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षरण ना हो। मान्यता यह है कि इस दिन किए गए सद्कार्यों का फल अक्षय रहता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की भी परिक्रमा करने का विधान है। अगले दिन दशमी को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश भी देता है। सत्य ही अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। अक्षय नवमी के संबंध में कहा जाता है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए। तभी उनकी नजर व्यापारी कनकाधिपति की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। राज ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग रहे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्य देव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। भावरे पड़ गई तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी। लेकिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठे थे वो लोग, तो आंवले के वृक्ष ने इसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं। इसके लिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है। इसलिए हमें अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर आंवले की वृक्ष की का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में विष्णु का भी वास होता है। तो अक्षय नवमी पर किया गया दान भी अक्षय रहता है, कभी क्षय नहीं होता उसका। इसलिए आप अधिक से अधिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करिए, व्रत करिए, पूजन करिए और आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करिए। तो आप हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहेंगे।